पटना के अगमकुआं में अस्पताल संचालिका सुरभि राज की निर्मम हत्या। जी हां दोस्तों, पटना के अगमकुआं में अस्पताल संचालिका सुरभि राज की हत्या एक सुनियोजित साजिश का नतीजा लग रही है। हत्या से पहले कातिल ने बेरहमी से उनकी पिटाई की, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। इसके बाद साइलेंसर लगी पिस्टल से 6 गोलियां मारी गई। हत्या की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस को मौकाए वारदात से कोई ठोस सुराग नहीं मिला, क्योंकि हत्या के बाद सबूतों को सावधानी पूर्वक मिटा दिया गया था। लेकिन अब हत्या से जुड़े रहस्य और अहम सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे क्यों थे खराब, खून और साक्ष्य को किसने साफ किया, पुलिस को सूचना देर से क्यों दी गई, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसको हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों थे खराब? जिस कैमरे में हत्या हुई उसके आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जिससे यह संदेश होता है कि हत्यारे ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। और वहीं दूसरी बात करें कि आखिर खून को किसने साफ किया, तो हत्या के बाद खून और अन्य साक्ष्यों को अस्पताल के ही एक कर्मी ने धो दिया। पूछताछ में कर्मियों ने कहा कि उन्हें लगा कि सुरभि गिर गई थी, इसलिए उन्होंने सफाई कर दी। लेकिन यह तर्क संदेह लगता है, क्योंकि 6 गोलियां लगने से भारी मात्रा में खून गिरा होगा। अब तीसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पुलिस को सूचना इतनी देर से क्यों दी गई। घटना की जानकारी अस्पताल कर्मियों को 2:30 बजे मिली, लेकिन पुलिस को सूचना 4 बजे दी गई। इस 1.5 घंटे की देरी से कई अहम सुरागों को मिटाने का मौका दिया गया। और अब सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर गोलियों की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी। तो हत्या जिस कमरे में हुई उसके ठीक बगल में अस्पताल कर्मियों की मीटिंग चल रही थी, फिर भी किसी को गोलियों की आवाज सुनाई क्यों नहीं दी। पुलिस को आशंका है कि साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया था। अपराधी ने गोली में साइलेंसर का उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में संदेह के घेरे में बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक लोग के बारे में। अस्पताल के 1 दर्जन कर्मियों से पूछताछ की गई है। एक महिला कर्मचारी को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उसकी गतिविधियां संदेह पाई है। सुरभि के पिता राजेश सिन्हा ने अस्पताल कर्मियों पर संदेह जताया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सुरभि के पिता ने बताया कि उनके दामाद राकेश रोशन ने उन्हें फोन कर बताया था कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सुरभि की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद गुलबी घाट पर सुरभि का अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन पुलिस की जांच अब भी जारी है और इस हत्या के पीछे के रहस्यों से जल्द पर्दा उठ सकता है। यह मामला एक कोल्ड ब्लेडेड मर्डर का प्रतीत होता है, जहां कातिल ने हर सुराग को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई अहम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। पुलिस अब सुरभि के करीबियों और अस्पताल के कर्मियों से गहराई से पूछताछ कर रही है। तो ये थी सुरभि हत्याकांड की पूरी मामला। दोस्तों, जैसे ही हमें कुछ और जानकारी मिलती है हम आपसे जरूर शेयर करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।